मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना इंश्योरेंस क्लेम का कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, है ना बच्चों। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए वो पूरे पिछले लेक्चर में पूरा नहीं हुआ। उसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 कैलकुलेट किया। स्टेप 1 में हमने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट की, स्टेप 2 में हमने जीपी कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये स्टेप 3 में अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया। स्टेप 4 में क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस किया, है ना। इस एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस के बाद आपको क्या करना था, आपने क्या किया, जो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट था उसमें इन्हें ऐड कर दिया, तीनों में से जो मिनिमम था, और सेविंग माइनस की, तो हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया था, ठीक है। अब इस एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट के बाद अब हम क्या करेंगे, 5th स्टेप में कैलकुलेट करेंगे पॉलिसी टू बी टेकन। क्योंकि पॉलिसी टू बी टेकन, अगर पॉलिसी टू बी टेकन का अमाउंट पॉलिसी की राशि से ज़्यादा होगा तो फिर एवरेज क्लॉज लगेगा, औसत वाक्य लगेगा। भाई जितनी लेनी चाहिए थी अगर हमने उससे कम ली है तो फिर हमें औसत वाक्य लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन, अब देखिए स्टेप अपने आप एक बढ़ गया ना इससे। अच्छा, पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए क्या करना था हमको, सेल प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल, है ना। तो मेरी आग कब लगी थी, आग लगी थी 1 जून को, 1 जून 2017 को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँ सेल्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, यहाँ पर मुझे डेट मेंशन करनी चाहिए 1/6/16 से, 1 जून 16 से 30, मई में 30 होते हैं, 31 होते हैं, 31 होते हैं भाई, एक दिन कम मत करो, है ना, उसके जस्ट एक दिन पहले तक, यानी 31 में 2017 तक। अब इन 12 महीनों की जो भी सेल आएगी ना वो मेरी आ जाएगी सेल प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। तो बच्चों अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है। 16 का मुझे लेना है जून, देखिए यानी कि 2016 का जून, 3,60,000 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं इसके शुरू के 3 फिगर लिख रही हूँ, वो भी इसलिए कि आपको समझ आ जाए। देखिए 360 प्लस 400 प्लस 340 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 150। आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू चल रही हूँ। फिर मैं जनवरी 17 में आ गई, 220 प्लस 220 फरवरी प्लस 275 मार्च प्लस 275 अप्रैल प्लस 330 मई। ये पूरे 12 महीने हो गए क्या, जरा चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इनका टोटल लगा लीजिए, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। देखिए कितना आ रहा है इसका टोटल, 33,70,000 आ रहा है मेरा। तो चेक कर लीजिए आपका भी यही आ रहा है ना। अब इसमें हम ऐड कर दें 10% का ट्रेंड, वही इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी कि 337000, है ना। 4 में से 1 0 मैंने कम कर दिया, बस इतना ही तो करना था मुझे, यानी कि 37,07,000। और अब इसमें से क्या लेस करना है, कुछ करना है क्या, नहीं, कुछ भी तो लेस नहीं करना था, यही तो करना था। सेल प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फायर, इसमें कोई ट्रेंड था तो किया, ये आ गई हमारी एडजस्टेड सेल्स। याद आया, समायोजित विक्रय। और फिर पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए क्या करें हम, $377,000 इंटू हमारा जीपी 10% था, बस 10% कर दीजिए इसका, 3,70,700, 3,70,700। मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए थी 3,70,700 की, लेकिन मैंने पॉलिसी कितने की ली है, मैंने पॉलिसी ली है 3 लाख की, है ना। कितने की पॉलिसी ली है, 3 लाख की पॉलिसी ली है, बिल्कुल। तो अब पॉलिसी कम ली है तो यहाँ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। आप यहाँ लिख दीजिए पॉलिसी टू बी टेकन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, है ना। पॉलिसी टू बी टेकन जो है पॉलिसी की राशि से ज़्यादा है, इसलिए औसत वाक्य लागू होता है, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। लगा देते हैं अब हम एवरेज क्लॉज। 6th पॉइंट में देखिए अब अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट मेरा है 141,370, ठीक है, इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी मैंने ली है 3 लाख की और लेनी चाहिए थी मुझे 370,700 की। तो जिस रेशो में मैंने पॉलिसी कम ली है ना, उसी रेशो में मुझे अपने प्रॉफिट का लॉस जो हुआ है वो भी कम मिलेगा क्लेम। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 114,408, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, अगर आपने आग बुझाने में कोई भी खर्चे किए हैं तो वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होते हैं, तो इसमें ऐड कर दीजिए फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के, 116,408। तो एक्चुअल में मुझे इतने का क्लेम करना चाहिए, इतना ही पैसा मुझे मिलेगा। देखिए बच्चों, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थर्ड स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ में मैंने एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस का निकाला था। ये चीज़ आप यहाँ भी शो कर सकते हैं कि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस में से सेविंग्स माइनस की, तो जो नेट अमाउंट है वो इसमें जोड़ देंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, और एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया ये, है ना। और फिर उसके बाद पॉलिसी टू बी टेकन हमने कैलकुलेट किया, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की सेल ली हमने, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सारे पॉइंट्स कवर करता है। अब आप इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक पैटर्न और बचा है। कई बार क्या होता है कि हमें अमाउंट ऑफ क्लेम भी कैलकुलेट करना होता है ना, क्लेम की राशि भी निर्धारित करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है ना, उसमें हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस जितने भी स्थिर व्यय होते हैं उनको उसमें जोड़ देंगे, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस है उसको वहाँ से हटा देंगे। हटाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग ही लेते हैं यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग से कोई मतलब नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को। नॉन ऑपरेटिंग से मतलब है कि अगर आपकी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जुड़ी हुई है ना नेट प्रॉफिट में, तो आप उसे हटा दीजिए। और इसी तरीके से अगर आपके कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए हुए हैं तो उन्हें फिर से ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एडिशनल क्वेश्चन में हमें मेंशन है एक्सपेंसेस का, तो हम उसे उस पर एडजस्ट कर देंगे, तो हमारी अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में अगर आ जाता है तो हमें आना चाहिए। सो देखिए क्वेश्चन, The turnover of a firm is expected to increase by 15% ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए उसने खुद दे दिया कि जो टर्नओवर है इसमें 15% बढ़ने का अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी टू कवर द होल रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें नीचे जो दिया गया है उसके बेसिस पर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कैलकुलेट करनी है। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 3 lakhs। बच्चों वेरिएबल एक्सपेंसेस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैलरीज़, हमारी सैलरीज़ हैं 25,000 की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डायरेक्टर फ़ी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फ़ी, पोस्टेज, टेलीफोन, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, नेट प्रॉफिट एट्सेट्रा, ठीक है। दैन उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, मिसलेनियस इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिए उसने कहा है नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग ही है। नेट प्रॉफिट 50,000 का है। तो बस इससे अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। हमें फिक्स कॉस्ट पूरी कवर करनी है, प्लस उसके साथ अगर कोई भी ट्रेंड है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें पॉलिसी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग करनी चाहिए नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000। इसमें आप जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना उनको ऐड कर दीजिए। अब देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सबसे पहले है सैलरीज 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है इंटरेस्ट 5,000। फिर बोल रही हूँ ज़ीरो का ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर्स फी सब फिक्स्ड है ये
10,000. Then depreciation on building 1,500. रेंट 1,700. देन उसके बाद आएगा इंश्योरेंस 500. ऑडिट फी 300. ठीक है. देन पोस्टेज 1,500. आप देख रहे हैं मैं लाइन से चलती चली जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक इसमें. सब्सक्रिप्शन 1,000. हम इसको भी जनरली फिक्स ही मानते हैं. तो ये मेरा टोटल आ गया है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस. अब इसमें टोटल लगा लीजिए जितना भी है. ये मेरा टोटल आएगा 96,500. ठीक है, ये मेरा टोटल आ गया 96,500. अब इसमें मैं क्या करूँ, मैंने आपसे बात की थी कि मैं नॉन ऑपरेटिंग को यहाँ से हटा दूँगी, तो बिल्कुल हटा दीजिए. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस कर दें. कितनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? मिसलेनियस इनकम है 1,000, तो ये 1,000 यहाँ से हटा दिया, तो ये आ गया मेरा 95,500. देखिए कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं क्या आपको क्वेश्चन में? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं. नहीं है तो छोड़ दीजिए. अब इसमें अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है सेल्स का, बिल्कुल है. 15% एक्सपेक्टेड इंक्रीज है ना, सेल्स में 15% का एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, यानी कि 95,500. यस, 95,500 में मैं 15% ऐड कर दूँ. देखिए कितना आएगा इसका 15%. 14,325. ये आया है मेरा 14,325. बस इनका टोटल लगा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, सॉरी अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी मुझे कितनी पॉलिसी लेनी चाहिए. इन दोनों का टोटल लगा दीजिए. 95,500 का 325 ऐड कर दीजिए. 1,09,825. बस और कुछ बचा ही नहीं है अब इस क्वेश्चन में. तो यानी कि मुझे इतने अमाउंट की अपनी पॉलिसी लेनी चाहिए. समझ आया बच्चों आपको ये चीज़? आई होप आपको ये चीज़ समझ आई, क्लियर हुई होगी कि इसमें हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस को हमने छोड़ दिया. वेरिएबल एक्सपेंसेस से हमें कोई मतलब नहीं है. हम किसको लेते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस को लेते हैं. हमें कितना पॉलिसी का अमाउंट लेना चाहिए, हमने इसके लिए नेट प्रॉफिट में सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड कर दिए. कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हुई थी तो उसे हमने माइनस करके हटा दिया. अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसमें लेस किए हुए होते तो हम उसे दोबारा ऐड कर देते अगर हमें मेंशन होता तो. देन उसके बाद इसमें जितना भी बढ़ने या घटने का ट्रेंड है, बढ़ने का है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, तो उसे मैंने ऐड कर दिया टोटल अमाउंट पे. ये मेरा अमाउंट ऑफ पॉलिसी आ गया. बहुत सिंपल सा है. ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और है इस चैप्टर में, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि व्यापक बीमा. व्यापक बीमा पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है. व्यापक बीमा में सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. जब आप सभी चीज़ों का एक कॉमन बीमा लेते हैं तो फिर उसे हम व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, है ना. तो आपको बेसिकली इन दो पॉलिसीज़ को ही स्टडी करना है. अब आप इस चैप्टर को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन नहीं, डिपार्टमेंट. ठीक है, डेप्रिसिएशन तो इनकम टैक्स में पढ़ते हैं हम सेकेंड ईयर में. आप लोगों का हम डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे. फाइन, डिपार्टमेंट के बाद ब्रांच, इसे कंप्लीट करेंगे. ये थर्ड यूनिट का चैप्टर है आपका. इसमें से श्योर है क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए. हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन गुड बाय.